दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको क्या लग रहा है? हो सकता है आपको वो घटना याद आ गई हो। ये वीडियो वही है दोस्तों जब अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्र छात्राओं की जान चली गई थी, राइट। और ये तस्वीर देखिए जरा, ये कौन शख्स है पता है? इनका नाम है मनुज। इन शख्स के बारे में आप जान जाओगे, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो उस दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर का सीन है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर रोड पर बहुत भारी मात्रा में पानी जमा था। तभी ये मनोज कथूरिया जिनका नाम है, ये अपनी एक स्कॉर्पियो जैसे दिखने वाली काली गाड़ी लेकर निकलते हैं और इन पर आरोप लगाता है दिल्ली प्रशासन की आपकी वजह से पानी जोरदार प्रेशर में आया और आपकी वजह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी गया, राइट। तो ये पूरा सीन था। आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई अभी हमें ये सब क्यों बता रहे हो? तो दरअसल बात कुछ यूं है कि आज इस घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। देखिए सबसे पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कोचिंग हादसे की जांच अब सीबीआई करेगी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाते हुए कहा कि बेवजह एसयूवी ड्राइवर को अरेस्ट किया, शुक्र है कि पानी का चालान नहीं काटा। मतलब देख रहे हो, लिटरली हाईकोर्ट ने खुद ये बयान दिया कि दिल्ली की पुलिस, दिल्ली का प्रशासन अब इस हालत पर इस हद तक उतर आया कि कल को पता चले कि पानी पर ही चालान काट दिया कि पानी की गलती है, वो बेसमेंट में क्यों घुसा। अब इतनी बातें क्यों हो रही है? दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली प्रशासन को क्यों फटकार लगा रहा? इन सब के पीछे कारण समझिए जरा। हालांकि सबसे पहले इसका लेटेस्ट अपडेट दे दूं, एक तो आईएएस कोचिंग के सामने कार निकालने वाले इस शख्स को जमानत मिल चुकी है जिस पर आरोप था कि इनकी कार एसयूवी की वजह से पानी का स्पीड का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट में पानी भरा, ठीक है। और इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको पता होगा कहा था कि दिल्ली कोचिंग हादसा अफसरों की मिलीभगत से हुआ। इनसे पूछो कि दिल्ली में नाली कहां, तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये एसी ऑफिस से बाहर निकलते ही नहीं है और जब तक एसी ऑफिस से बाहर नहीं निकलोगे ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट कैसे पता चलेगी? सही है ना। अब देखिए आज दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से 2 अगस्त को राव आईएएस कोचिंग हादसे की जांच दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है और इतना ही नहीं, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों को जांच पर शक न हो और साथ ही हादसे की गंभीरता और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते ये बड़ा फैसला लिया है। लिटरली दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप निर्दोष, जो कि वो एसयूवी ड्राइवर मनोज कथारिया है, हाईकोर्ट ने कहा, उसको गिरफ्तार करते हो और दोषी को छोड़ देते हैं तो ये दुख की बात है। अच्छा हुआ कि आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद हालांकि दिल्ली पुलिस ने माफी भी मांगी। अभी समझिए दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे 75 साल पुराने हैं, इन्हें बदलने की जरूरत है। आइए देखते हैं कोर्ट की सुनवाई की 3 बड़ी बातें। नंबर 1, अदालत के आदेशों पर अमल नहीं, अफसर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। नंबर 2, दिल्ली में नालियां जाम ना हो, उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, नालियों को बड़ा किया जाए। नंबर 3, एमसीडी की वित्तीय सेहत भी ठीक नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो एमसीडी के वित्तीय हालात सही नहीं है। वैसे दिल्ली सरकार ने अब एक नया प्लान भी बनाया है प्रशासन ने कि ऐसी इमरजेंसी के टाइम पर मानसून में 24 घंटे काम करेगा दिल्ली का एमसीडी स्टाफ। अब कोर्ट रूम के कुछ लाइव अपडेट देखिए आप। एसीजे मनमोहन बोले कि दिल्ली के प्रशासकों की मानसिकता बदलनी चाहिए। अगर ये मानसिकता है कि सब कुछ मुफ्त है तो सब कुछ मुफ्त नहीं हो सकता है। जज साहब ने कहा कि क्या आप आज दिल्ली में एक छोटे बच्चे को बाहर जाकर खेलने की इजाजत दे सकते हैं? हो सकता है कि कोई नाला आ जाए और बच्चा वहां गिर जाए। मतलब हालात ये कि बच्चे बारिश में खेल भी नहीं सकते हैं। कोर्ट ने समिति को 8 सप्ताह में इस सब मुद्दों पर रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है। इधर एमसीडी के वकील ने कहा कि राव इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सभी पर कार्रवाई हो चुकी है। चूंकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है, फिर हम कार्रवाई करेंगे। एसीजे मनमोहन बोले कि हम यहाँ समाधान की तलाश में हैं और समाधान तभी मिल सकता है जब हम एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें, ना कि हुई घटनाओं को एक दूसरे पर ढालने, एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की कोशिश करें। जज साहब बोले कि मुझे सच जानना है, आप इस मामले की जांच अच्छे से करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर 5 सख्त टिप्पणियां भी की। देख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट कि किसी एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये बुनियादी ढांचे का टूटना है। अगर आज आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहेंगे तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि नालियां कहाँ है। सब कुछ अव्यवस्थित है दिल्ली में। ऐसी इमारतों के साथ आप प्रकृति से लड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। आप कैसे शहर चला रहे हैं? एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं और अगले दिन बाढ़ आ जाती है। आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करेंगे? आप मुफ्तखोरी का कल्चर चाहते हैं, आप पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को परमिशन दे रहे हैं लेकिन कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है। देखा जाए दोस्तों तो दिल्ली के इंटरनल हालात काफी गंभीर हैं। जैसा ऊपर से हमें दिखता है और हमें दिखाया जाता है, दिल्ली शहर के बारे में असल सच्चाई वैसी नहीं है। ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट काफी अलग है, डिफरेंट है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से जांच करते हुए अब इस मामले की राव कोचिंग इंस्टीट्यूट मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी है। और लेट्स सी सीबीआई की तरफ से इस केस पर क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। हाईकोर्ट की तरफ से भी 8 दिन बाद क्या नया फैसला था, जो भी अपडेट आएंगे जानेंगे अपन इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।